Hello student, today we are going to discuss introduction to trigonometry exercise 8.1 NCERT की हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। अब आगे 8.2 हमें पढ़नी है। अच्छा, तो बच्चों उससे पहले कुछ चीजें हैं, स्पेसिफिक एंगल्स और उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज क्या है, ठीक है, ये हमें सीखना है। इसके बाद हम 8.2 को करते हैं। तो देखिए यहाँ पे टेबल बनी हुई है, चार्ट बोर्ड पे बना हुआ है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी हर एक बात ईमानदारी से आप तक पहुंचे। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो चलिए हम और आप मिलकर पढ़ाई करते हैं और देखते हैं। देखिए यहां पे लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ओके, स्पेसिफिक एंगल्स। ओके, तो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स है, जैसे 0 डिग्री। ये देखिए यहां लिखा है स्पेसिफिक एंगल्स, फिर एरो बना है इधर की तरफ, ये स्पेसिफिक एंगल्स हैं 0। फिर ये डिग्री लिखा है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये हमारे पास स्पेसिफिक एंगल्स हैं। ओके, मैंने अभी इसे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, हमारे पास 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ओके, वी हैव 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, फोर्थ वन कॉसेक थीटा, फिफ्थ वन सेक थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा। ओके, ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। यहाँ पे साइन थीटा और ये स्पेसिफिक एंगल, अगर देखिए इस टेबल को इधर से देखिए 0 डिग्री दिया है और साइन दिया है, इसका मतलब है ये जो थीटा है साइन 0, हमें यहाँ क्या लिखना है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, हमें यहाँ पे बताना है स्पेसिफिक एंगल क्या है, साइन 0, और यहाँ पे स्पेसिफिक रेशियो साइन दिया है साइन थीटा, तो थीटा की प्लेस पे क्या रखो, 0 रखो। हमें साइन 0 की वैल्यू क्या होती है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे इसको मैं करता हूं। देखिए साइन 0 जो होता है 0 डिग्री होता है, उसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ओके, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। क्लियर बात है बच्चों? आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने ये वैल्यूज कैसे लिख दी। ठीक है, मैं इस टेबल को पूरा समझाने के बाद इसको बताऊंगा भी कि इसकी वैल्यू ये कैसे आई, इसकी वैल्यू ये 1/√2 कैसे आई, 60 की वैल्यू √3/2 कैसे आई, साइन 90 की वैल्यू 1 कैसे आई। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पे मैंने साइन की टेबल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिख दिया है कि 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, 30 की वैल्यू 1/2 है, 45 की वैल्यू 1/√2 है, 60 की वैल्यू √3/2 है और 90 की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर मैं कॉस थीटा की बात करता हूं तो ये जो टेबल इधर से है, राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, कॉस में ये चीज जो सबसे लेफ्ट में है वो यहां राइट में आ जाएगी। देखिए उल्टा लिख देंगे, कॉस की पूरी लाइन इस साइन की पूरी उल्टी लाइन लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या लिखा, 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। देखिए 45 1/√2। क्लियर है, 60 कॉस 60 की वैल्यू अब क्या हो गया, 1/2। यहां मैंने लिखा 1/2। क्लियर है, कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे साइन थीटा की जो वैल्यू थी उसको पूरा उलट दीजिए, पूरा बदल दीजिए, लेफ्ट से राइट चले जाइए। कॉस के लिए पूरी यही वैल्यूज होंगी कि कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, 30 डिग्री √3/2 होता है, 45 1/√2 होता है, 60 जो है वो 1/2 होता है, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अच्छा बच्चों अब मुझे टेन थीटा की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, 10 के स्पेसिफिक रेशियो के स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू लिखनी है। एक बात समझिएगा सिंपल सी, ट्रिग्नोमेट्री में टेन थीटा जो होता है उसको मैं इस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूं, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा को अगर हम कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी 10 की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, देखिए हमें टेन थीटा चाहिए, अगर 10 0 की वैल्यू चाहिए, हमें 10 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो क्या लिखेंगे, साइन 0 डिग्री अपॉन
cos 0 डिग्री। sin 0 कितना होता है टेबल के अकॉर्डिंग 0, cos 0 1 होता है, 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0 होता है। तो tan 0 की वैल्यू डिवाइड करिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, 0 अपॉन 1 क्या दे देगा आपको, यहाँ पे 0 दे देगा, क्या दे देगा 0 दे देगा। क्लियर बात है। sin 30 डिग्री की वैल्यू देखिए मैं कैसे निकालता हूं। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 मैंने लिखा 1/2 और cos की 30 की वैल्यू क्या है √3/2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू 1/√3। ठीक है, ये हमें कौन सी वैल्यू देगा बच्चों, ये हमें 1/√3 देगा। देखिए सिंपल सी बात है, हमने यहां लिखा 1/√3। देखिएगा ध्यान से, (1/√3) this will give you 1/√3। यहां देखिए 1045, ठीक है 1045 है हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1045 के लिए sin 45 डिवाइडेड बाय cos 45। तो sin 45 1/√2 होता है, cos 45 भी 1/√2 होता है, ये इससे कैंसिल हो गया, हमारा आंसर 1 आ गया। तो यहाँ 1045 को क्या लिखेंगे 1। क्लियर बात है। अच्छा फिर देखिए बच्चों यहाँ पे 1060 की वैल्यू, पहले sin 60 लिखते हैं √3/2, फिर cos 60 लिखते हैं 1/2। ये कितना आ गया हमारे पास √3 आ गया। कितना आ गया √3 आ गया है बच्चों, ध्यान रखिए इसको, मैंने यहां लिखा √3। क्लियर बात है। इसको लिखने के बाद आप यहां समझिए 1090 की वैल्यू, ठीक है sin 90 कितना होता है 1, cos 90 0, 1/0 जो होता है बच्चों 1/0 को हम लिखते हैं इंफिनिटी, समथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी। ओके, तो यहां पे मैं लिखूंगा इंफिनिटी। क्लियर बात है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, इसको नोट करिए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कॉसेक थीटा की। आप एक चीज समझिएगा, साइन थीटा को मैंने ब्लू मार्कर से लिखा है, कॉसेक थीटा को भी मैंने ब्लू मार्कर से लिखा है, तो इनका आपस में कुछ रिलेशन है इसलिए लिखा है। तो देखिए कॉसेक थीटा की वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा जो होता है वो 1/कोसेक थीटा होता है, यानी साइन की जो भी वैल्यू लिखी है जिस डिग्री के सामने उसको 1 कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉसेक 0 की वैल्यू हम निकालेंगे अगर, तो देखिए यहां से कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। ठीक है, अगर कोसेक 0 निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1/साइन 0, 1/साइन 0, साइन 0 क्या होता है 0 होता है, दिस विल गिव यू इंफिनिटी। तो कॉसेक थीटा, कॉसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी इंफिनिटी। क्लियर बात है। अब इसी तरह से साइन की वैल्यू 1 में कर दीजिए तो आपको मिल जाएगी, तो देखिए 1/साइन 30 के लिए 1/2, दिस विल गिव यू 2, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। इसी तरह से 1/√2 1/, ठीक है, तो ये क्या दे देगा √2 दे देगा। कॉसेक 45 दिस विल गिव यू √2। क्लियर बात है। यहां से देखिए इसके बाद 60 डिग्री 1/√3/2, दिस विल गिव यू 2/√3। यहां पे हमें मिलेगा 2/√3। क्लियर है। 90 की वैल्यू देखिए 1/1, दिस विल गिव यू 1। ठीक है, ये हो गया कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। ठीक है, कॉसेक थीटा इज क्या होता है, इनवर्स ऑफ साइन थीटा,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए यहाँ पे कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं, इस बात को रिमेंबर करिए। इस टेबल में हम बाकी की वैल्यूज इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे सेक थीटा की बात करता हूं मैं। देखिए बच्चों, सेक थीटा की बात करते हैं, तो जब सेक थीटा की बात करते हैं तो सेक थीटा को मैं क्या कर सकता हूं, देखिए सेक थीटा जो होता है वो होता है 1/cos थीटा, ठीक है। अगर मुझे सेक 0 की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 1/cos 0 डिग्री, यानी 1/1, दिस विल गिव यू 1। तो सेक 0 जो होता है 1/1 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, दिस विल गिव यू 1। अच्छा सेक 30 डिग्री, इसका 1/, करोगे तो ये क्या देगा 2/√3। क्लियर बात है, दिस विल गिव यू 2/√3। फिर यहां पे देखिए इसका 1/, करोगे क्या मिलेगा 1/, करोगे तो √2 मिलेगा। कॉसेक 45 का 1/, करोगे तो सेक थीटा आता है, सेक 45 क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। 60 कॉस 60 क्या होता है 1/2 होता है, यहाँ क्या हो जाएगा 2 होता है। क्लियर है। सेक थीटा 1/cos होता है, तो 1/0 यानी इन्फिनिटी हो गया। क्लियर बात है, ये चीज होती है। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। अगर यहाँ पे 1 है तो 1/1 1 हो गया, 1/√3/2 दिस विल गिव यू 2/√3। यहाँ पे देखिए 1/1/√2 है तो √2 आ जाएगा, 1/1/2 2 आ जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा। क्लियर बात है। अब बात करते हैं कॉट थीटा। देखिए टेन थीटा कॉट थीटा का रिलेशन है। टेन थीटा और कॉट थीटा इस तरह से रिलेटेड है कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा हम पढ़ते हैं। टेन का उल्टा कॉट 0 डिग्री है, 0/0, ठीक है। कॉट थीटा निकालना है हमें, सॉरी कॉट थीटा क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। कॉट 0 1/tan 0, tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, 1/0 इन्फिनिटी। कॉट 0 जो होता है 0 पे अनडिफाइंड होता है, ठीक है। कॉट 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3, 1/1/√3, 1/1 1 हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू 1/√3, ठीक है, और 1/∞ 0 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर इसको इधर कर दें तो 1/∞ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस टेबल को बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से फेयर आउट करिए, एक एक चीज को समझिए, जो जो बात मैंने बताई है उसको फॉलो अप करते हुए सारी वैल्यूज अपने दिमाग पे बैठा लीजिए, ठीक है। इनको मैं प्रूव भी करा देता हूँ ये वैल्यू इसकी कैसे आ रही है, इसकी वैल्यू कैसे आ रही है। प्लीज डू वॉच द होल वीडियो, बहुत एक्साइटिंग वीडियोज आने वाले हैं, नोट करिए। ओके, ये लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 45 डिग्री। मतलब यहां पे कहने का ये है कि मैं क्या जानना चाहता हूं कि जो अभी अभी टेबल हमने बनाई साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री, सबकी वैल्यूज, ओके। मुझे ये बताना है कि ये सबकी वैल्यूज जो आई थी ये कैसे आई थी। मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये प्रूव करके दिखाना है। जो वैल्यूज मैंने टेबल में लिखी थी वो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि इसकी वैल्यू ये क्यों आई, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया यहाँ पे, ठीक है। ये ट्राइंगल बनाया जिसमें ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है जिसमें ये B90 है, B90 है, ठीक है। हमें रेशियो किसका बनाना है, हमारा रेफरेंस एंगल कौन सा है 45 डिग्री। यहाँ पे एक तरीके से क्या है, थीटा हमारा क्या है 45 डिग्री, थीटा हमारा क्या है 45 डिग्री। तो जो एंगल है ये 45 डिग्री हमने इसको ले लिया, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताइए, ये 90 है ये 45 है, तो ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 होता है, 180 होता है। तो अगर ये 45 है ये 90 तो ये भी कितना आ गया, ये भी हमारा 45 आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अच्छा अगर दो एंगल हमारे 45 हैं और सेम हैं, इफ टू एंगल्स आर सेम, तो उनकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं आपस में इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये बात आपको पता है,
ठीक है, तो देखिए हमने लिखा है यहाँ पे लेट एंगल BAC थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, फिर यहां से हमें क्या मिलता है, एंगल BCA क्या मिल रहा है 45 डिग्री। इन दोनों से क्या मिला हमें, इन दोनों से मिला कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA। ठीक है, दोनों 45 हो गए। ठीक है, B हमारा क्या था, और यहाँ पे हमने क्या किया है, एंड एंगल B इज 90 डिग्री, ये हम लेके चल रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तो क्या मतलब हो गया, AB इज इक्वल टू BC। AB किसके इक्वल हो जाएगी, BC के इक्वल हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिखा लेट AB BC इज इक्वल टू X। ठीक है, हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि AB हमारी X है एंड BC भी हमारी क्या है, X है। ठीक है, अच्छा ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, ये भी X है, BC X है, हम ये निकाल सकते हैं, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस है, इसको भी निकाल सकते हैं। तो देखिए निकाल लेते हैं, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर विल बी, AB कितना है X स्क्वायर, BC कितना है X स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2X स्क्वायर, AC विल बी व्हाट 2X स्क्वायर, दिस विल गिव यू √2x। यहाँ पे ये आया है √2x आ गया है। ठीक है, अच्छा अब बच्चों समझिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सारी चीजें, हमें रूल पता है। रूल क्या था, PBP अपॉन HHB। ठीक है, साइन, हम साइन की बात करते हैं। ठीक है, साइन, ये हमारा क्या है साइन। तो साइन की जब बात करते हैं, साइन 45 डिग्री। ठीक है, P/H। अच्छा इसमें एक चीज ये समझिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहे मैं इस C को ले लूं चाहे इसको ले लूं, बात बराबर है, दोनों एंगल सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर इस A को मैं रेफरेंस लेता हूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन बेस हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, इसको समझ लीजिए। तो अब देखिए परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, X है। हाइपोटेनस कितना आया है, √2x। दोनों को कट किया, साइन 45 कितना आ गया, 1/√2। क्लियर बात है। इसी तरीके से cos 45 मैंने निकाला, ये है cos 45। ठीक है, ये है cos, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है। बेस कितना है, बेस हमारा x है, हाइपोटेन्यूस कितना है, √2x है। देखिए हमने क्या किया है, इसको कैंसिल किया है, वैल्यू क्या आ गई 1/√2। इस तरह से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। फिर देखिए tan 45, ये 10 वाला हिस्सा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस P/, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है x है, बेस कितना है x है, दोनों को कट किया, 1 आ रहा है। आप देख रहे होंगे टेबल में ऐसी ही वैल्यूज आएंगी आपकी, यही वैल्यूज आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए अब हम निकालते हैं cot 45। ठीक है, cot यहाँ पे नीचे से चलता है भाई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, x। ठीक है, दिस विल गिव यू 1। क्लियर बात है। अच्छा उसके बाद देखिए sec 45, ये sec के लिए होता है, sec 45 हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना है, √2x है, बेस कितना है x है। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया √2 हो गया। ठीक, cosec 45, ये है cosec 45 हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है √2x और परपेंडिकुलर कितना है x। ठीक है, ये दोनों आपस में कट गए, समझ गए। हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो कितना आ गया √2। ये देखिए बच्चों, ये हमारी प्रूविंग थी।
अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 45 डिग्री को प्रूव करना है तो बहुत सिंपल है। देखिए बहुत ध्यान से इसको फेयर आउट करिए, बहुत सिंपल है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 45 डिग्री को आपको प्रूव करना है। हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ठीक है, या आप सिंपल कह सकते हैं एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। आइसोसेलेस मतलब टू साइड्स इक्वल वाला ट्राइंगल। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। हमने एक ट्राइंगल एबीसी लिया जिसमें बी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। हमने 45 रेशियो यानी थीटा 45 होना चाहिए, हमने यहाँ 45 रखा। अगर ये 45 है तो अकॉर्डिंग टू दिस ये 90 है, ये 45 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। जब दो एंगल बराबर हैं तो इनकी अपोजिट साइड आपस में कैसे होंगी, इक्वल होंगी। हमने ए बी को एक्स लेट किया तो बी सी भी हमारी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। अच्छा हमारे पास ये पता है, ये पता है, हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। 90 के सामने वाली जो साइड है हाइपोटेन्यूज, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। उसके बाद सिंपल सी बात है, हमने साइन 45 के लिए ये फॉर्मूला लगाया पी अपॉन एच बी, और देखिए सारे जो नंबर्स आए हैं ये सब आपको बिल्कुल क्लियर होंगे टेबल में, यही वैल्यूज हैं इनकी। सिंपल सी बात है, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए जिसमें बी को हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल मानना है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको लेंगे तो ये बेस हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर उसको लेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। फर्क इसलिए नहीं पड़ना है परपेंडिकुलर और बेस में, बिकॉज दोनों की वैल्यू क्या है, एक्स है, ठीक है। इस बात को समझिए, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कह दीजिए, या आप यहाँ पे ऐसे स्टार्ट करिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है बी पे, ये एंगल 45 है, तो अगर ये 90 ये 45 है तो सम ऑफ ट्रायंगल से ये 45 हो जाएगा। दो एंगल्स अगर अपोजिट एंगल्स आर सेम देन देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल, तो ये अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। इसको हमने एक्स लेट किया, फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू निकाली। इस तरीके से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम 30 और 60 के बारे में सीखते हैं, नोट कर लीजिए पहले इसको। ओके बच्चों, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30 डिग्री एंगल एंड 60 डिग्री एंगल की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं let have an equilateral triangle, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC राइट एंगल एट, हमने कहा एक ट्राइंगल लेते हैं ABC, ठीक है। यहां पे हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है, इस बात को पहले समझिए। हमारी एक हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है, हमने ये ट्राइंगल बनाया, ये हमारा क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको मैंने ए बी सी नाम दे दीजिए, कुछ भी, ठीक है। वर्टेक्स किसी को भी आप कोई भी नाम दे सकते हैं। हमसे बोला है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए बच्चों, यहां पे समझिएगा, यहां पे अगर मैं एक एंगल बाइसेक्टर हमारा आ जाए यहां पे, तो ये कितना है, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस बात को समझिएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 30 डिग्री है, तो ये भी क्या है, 30 डिग्री है। कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ी है, अगर ये 30 डिग्री है, इस ट्राइंगल को लीजिए, इसको डी नाम दे दीजिए, ठीक है। अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को लीजिए, ये 30 है, ये 30 है, ये 60 है, ये 60 है और ये साइड है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और ड्यूरिंग टू दैट यू कैन से दैट कि AD जो है वो BD के इक्वल है, ठीक है। यहां पे हम लेट कर लेते हैं कि ये साइड हमारी 2A है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी क्या है, साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये भी 2 है, 2A, और ये भी साइड पूरी क्या है, 2A है। अच्छा जब ये कॉन्ग्रुएंट हैं दोनों ट्राइंगल को, अगर मैं प्रूफ कर दूं यहाँ पे कि ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDC, ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि AD इज इक्वल टू BD, ठीक है। AD BD के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों A हो गए भाई, इसका बराबर हो गया, तो ये हिस्सा A हो जाएगा और ये हिस्सा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। हमने सिर्फ और सिर्फ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है, यहाँ पे
कि ये लाइन ड्रॉ की है और ये 60 डिग्री को बाइसेक्ट कर रही है, एंगल बाइसेक्टर कर रही है, जिससे ये बेस को भी डिवाइड करती है। ठीक है, अब जरा समझिएगा, मैं इस ट्राइंगल को यहाँ पे बना रहा हूँ, थोड़ा सा इसका एक हिस्सा बना रहा हूँ। जैसे ये ट्राइंगल है ADC, ठीक है, मैं 60 डिग्री की बात करता हूँ, ये 60 डिग्री है, ये A वर्टेक्स है, ये 60 डिग्री, ये A है, ये हमारे पास 2A है। ठीक है, तो मैं यहाँ से पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के DC निकाल सकता हूँ। अच्छा, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल एट D आएगा, लीनियर प्रॉपर्टी से कॉन्वेंस के बाद आप प्रूव कर सकते हो, ये कॉन्वेंसी का हिस्सा है। तो यहाँ पे इस चीज को समझिए, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाई मैंने, AC स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AC स्क्वायर क्या हो गया 2A का स्क्वायर, AD A का स्क्वायर, DC स्क्वायर, 4A स्क्वायर A स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, DC स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, DC स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, DC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3A स्क्वायर, DC विल गिव यू रूट 3A। ठीक है, ये हमारे पास हिस्सा जो आ गया है, ये हमारे पास हिस्सा आया है रूट 3A। क्लियर बात है, ये रूट 3A आ गया। अब हम 60 के लिए अगर रेफरेंस समझें, अगर ये 60 डिग्री एंगल है और इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझें, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर बात है, तो देखिए हम पहले 60 की वैल्यू से निकाल देते हैं, साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है PBP अपॉन HHB। ठीक है, तो साइन के लिए P बाय H। तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर कितना है रूट 3A और हाइपोटेनस कितना है 2A। ये देखिए इसको मैंने इससे कैंसिल किया है, व्हाट यू विल गेट रूट 3/2। क्लियर है, इसी तरह से cos 60 डिग्री B बाय H, ये किया, बेस कितना है A, बेस हमारे पास A है, हाइपोटेनस कितना है 2A है। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया है, दिस विल गिव यू 1/2। tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है रूट 3A, बेस कितना है A। क्लियर है, ये इससे कैंसिल हो गया रूट 3, आप देख रहे होंगे टेबल में यही वैल्यूज मिलती है हमें। फिर इसके बाद cot 60 निकाल दीजिए, cot 60 क्या होगा B/P होगा, B/P। बेस कितना है हमारे पास, बेस हमारे पास A है, परपेंडिकुलर रूट 3A है। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, दिस विल गिव यू 1/√3। क्लियर है, ये हो गया cot 60। tan 60 cot 60, यहाँ पे अब आते हैं sec 60 डिग्री। sec 60 क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये हुआ, हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 2A है, बेस कितना है A है, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, दिस विल गिव यू 2। ठीक, साइन cos tan cot sec हो गया, क्या बचा कोसेक बचा, कोसेक 60 डिग्री H/P होता है, H/P होता है। ठीक है, हाइपोटेनस कितना है 2A है, P कितना है रूट 3A। ठीक है, रूट 3A है, परपेंडिकुलर क्या है रूट 3A है, हाइपोटेनस 2A, H/P होता है, तो क्या आ गया 2/√3 आ गया। क्लियर बात है, ये 60 डिग्री के लिए हमने प्रूफ कर दिया है। बच्चों अगर हम 30 डिग्री की बात करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, देखिए यहाँ पे ये एंगल इस फिगर के हिसाब से ये हिस्सा कितना है 30 डिग्री है। अगर ये 30 डिग्री है तो हमारे लिए, रेड मार्कर से मैं लिख रहा हूँ या ग्रीन से ही कर देता हूँ इसको, ये अगर हमारे लिए 30 डिग्री है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये हो गया, यानी ये हिस्सा क्या हो गया बेस हो गया और ये हिस्सा परपेंडिकुलर हो गया। ग्रीन मार्कर से देखिए मैंने दिखाया है बी बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो 30 के लिए वैल्यू निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ग्रीन वाला देखिएगा क्या है A है, हाइपोटेनस कितना है 2A, साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 B/P
एज। बेस कितना है, बेस हमारे पास √3a है, हाइपोटेनस क्या है 2a है, ये कितना हो गया √3/2। tan 30 डिग्री क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है a है, बेस कितना है √3a, कैंसिल हुआ 1/√3। cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है, बेस हमारे पास है √3a, परपेंडिकुलर क्या है a, कैंसिल हुआ, ये कितना हो गया √3 हो गया। क्लियर बात है यहाँ पे। फिर देखो sec 30 डिग्री, सेक का क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है 2a है, बेस कितना है √3a, ये कट गया 2/√3। क्लियर बात है। यहाँ देखिए अब हम लिखते हैं cosec 30, cosec 30 क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है 2a, परपेंडिकुलर कितना है a, 2 हो गया। क्लियर बात है। ये हमारे पास 30 और 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की सारी वैल्यूज मैंने प्रूव कर दी। हमें सिर्फ क्या करना था, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना था। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता था, सारे एंगल क्या होते हैं सेम होते हैं और साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। मैंने साइड को लेट कर लिया 2a, तो AC 2a हो गई, AB 2a हो गई और BC 2a हो गई। जब मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, ये पूरा 60 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये 30 हो गया। ठीक है, जब एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो कॉन्ग्रुएंसी से मैं दिखा सकता हूं कि ये हिस्सा और ये हिस्सा AD = BD हो जाएगा, तो ये A हो गया, ये A हो गया। इस ट्रायंगल को या इस ट्रायंगल को, किसी भी तरफ के ट्रायंगल को मैंने अलग लिख लिया। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से इसकी DC की वैल्यू निकाली, फिर 60 डिग्री को रेफरेंस लिया, फिर 30 डिग्री को रेफरेंस लेके वैल्यू सोल्व कर डाली है। ठीक है, आप फेयर आउट करिए बहुत अच्छे से, पूरे मन से पढ़ाई करिए, बहुत अच्छे से कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझना है आपको। एंगल क्या होता है, देखिए ये जैसे ट्राइंगल है हमारे पास, ये ठीक है, बिटवीन टू रेज जो बनता है ये हिस्सा हमारा क्या है एंगल है। ठीक है, अब ये मान लीजिए इसी ट्राइंगल में ये वाली जो लाइन है हमारी, ये लाइन एंगल छोटा हो गया, यहां आ गई। ठीक है, और जो ये वाली लाइन थी, इसको जो ऊपर पहले था फिगर ये था। ठीक है, ये एंगल छोटा आ गया, एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, फिर देखिए अगला फिगर मैंने बनाया। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये यहां आ गई। ठीक है, पहले कहां थी, यहां थी, फिर उससे पहले वाले फिगर में यहां थी। ठीक, अब देखिए धीरे धीरे करते करते ये एंगल वाली लाइन यहां से उठी ही नहीं, ये सीधा सीधा इसी पे आ गई। ठीक है, ये एंगल वाली लाइन यहां से स्टार्ट हुई और यहां मिल गई। ठीक है, ये एंगल वाली लाइन यहां पे उठी और यहां पे मिल गई। बात को समझिएगा, एंगल फॉर 0 डिग्री, हम 0 डिग्री के लिए बात कर रहे हैं। तो देखिए पहले एंगल ये था, ये क्या है हमारा हाइपोटेनस है। ठीक है, इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री एंगल की बात करें, एंगल कम होता जा रहा है। जब एंगल कम होता जा रहा है तो फिगर में आपको दिख रहा है पहले इतना कम हुआ, फिर इतना कम हुआ, फिर ये 0 हो गया, एंगल 0 हो गया। तो आपने क्या देखा, ये वाली लाइन यहां थी, फिर ये वाली लाइन यहां आई, फिर यहां आई, फिर ये वाली लाइन ऐसे हो गई। ठीक है, तो ये वाली लाइन क्या थी हाइपोटेनस थी। ठीक है, हाइपोटेनस थी, और ये वाली लाइन क्या थी बेस थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट वी सी, कि इसके अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूं कि हाइपोटेनस और बेस क्या हो गए इक्वल हो गए। क्या हो गए इक्वल हो गए। सॉरी, ये हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमने एक ट्राइंगल लिया, हमें 0 डिग्री रेशियो की बात करनी थी, एंगल 0 डिग्री हो जहां, तो ये देखिए ये एंगल है बिटवीन टू रेज, एंगल है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है। ये हाइपोटेनस यहाँ पे कम हुआ, ये देखिए, फिर ये कम हुआ, ये कम हुआ, एंगल 0 पे हो गया, तो हाइपोटेनस और बेस क्या हो गए इक्वल हो गए, तो हमारा एंगल क्या हो गया 0 हो गया। क्लियर है बात।
तो अब देखिए हम निकालते हैं यहाँ से, जैसे हमें निकालना है साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री हमें पता है पी बी पी अपॉन एच एच पी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हमें यहाँ पे चाहिए। तो देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस और बेस तो इक्वल हो गया हमारे पास यहां से। अच्छा एक चीज और देखिए, हाँ सॉरी, यहाँ पे एक चीज और समझिए, ये हमारे पास हाइपोटेनस कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर वाला हिस्सा भी तो कम हो रहा है, ये चीज समझिए। यहाँ ये भी तो कम हो रहा है, ये भी तो ऐसे ऐसे चल रहा है, ये भी तो कम हो गया है, परपेंडिकुलर इतना हो गया है। फिर देखिए यहाँ पे ये हिस्सा, ये देखिए आप, ये भी तो कर्म परपेंडिकुलर अब इतना हो गया, पहले परपेंडिकुलर इतना था, फिर इतना हुआ जब एंगल 0 की तरफ जा रहा है, फिर इतना हो गया, फिर परपेंडिकुलर ये कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर तो जब एंगल इस पे आ जाएगा तो परपेंडिकुलर तो यहीं रह गया, और ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर बात है, समझ में आई ये बात, ठीक है। हाइपोटेनस और बेस इक्वल हो गया और परपेंडिकुलर क्या हो गया, 0 हो गया। भाई एंगल ऐसे बना तो परपेंडिकुलर की लेंथ भी तो उतनी बनी, एंगल जब कम होता गया तो परपेंडिकुलर भी कम होता गया, परपेंडिकुलर कम होता गया तो परपेंडिकुलर करते 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 कहाँ गया, इस पॉइंट पे आ गया, तो परपेंडिकुलर क्या है, 0 है। क्लियर बात है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर को रखा 0 है, हाइपोटेनस 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, cos 0 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, h और b बराबर है, b की जगह h रख दिया, दोनों कैंसिल आउट हो गए, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, आप जानते हैं। tan 0 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, 0 है, 0 अपॉन समथिंग 0, ठीक है। cot 0 क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर 0 है, समथिंग अपॉन 0, इंफिनिटी। क्लियर है। अच्छा इसी तरह से cosec 0, देखिए h बाय पी हमने लिखा है यहाँ पे, हाइपोटेनस लिखा, परपेंडिकुलर 0 समथिंग अपॉन 0, इंफिनिटी, ठीक है। फिर देखिए ये निकाला sec 0, sec 0 क्या होता है भाई, h बाय बी दोनों बराबर होते हैं, 1 आ गया, sec 0 की वैल्यू कितनी हो गई, sec 0 डिग्री वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। क्लियर बात है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से बच्चों, ठीक है। ये बात समझ में आई, जैसे ही 0 होता जा रहा है तो भाई परपेंडिकुलर भी तो कम हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे आ गया, ये हो गया, फिर ये हो गया, जब 0 हुआ तो हाइपोटेनस तो बेस तो इक्वल हो गए, तो परपेंडिकुलर 0 हो गया। क्लियर बात है। 90 डिग्री की बात करते हैं, ठीक है। 90 डिग्री कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है, यहाँ पे ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, 90 डिग्री का है, हमसे कह क्या रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, ये एंगल क्या हो जाए बच्चों, 90 डिग्री हो जाए। तो करते करते अगर आप देखिए, अगर ये एंगल हमारा ऐसे हो गया 90 डिग्री, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर इन दोनों से हमारे पास हमको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा बेस था, ये हाइपोटेनस था और ये परपेंडिकुलर था। जब ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90, इस तरह से इनके अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकाल रहे हैं, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक तरीके से इस बात को ये समझिए कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कोइंसाइड कर जाए, क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, मतलब इक्वल हो जाए। ये पॉइंट खिसकते 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 इसी पे आ जाए, तो ये पॉइंट खिसकते खिसकते इसी पे आ जाए, तो सिर्फ ये चीज रहे हमारे पास, ये हमारा हाइपोटेनस परपेंडिकुलर हो गया और यहाँ पे बेस खत्म हो गया और बेस क्या हो गया, 0 हो गया। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। इसी तरीके से है भाई, ये एंगल 90 कब हो जाएगा, जब ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो जाए, ये पॉइंट ये एंगल 90 कब हो जाएगा, ये एंगल 90 कब हो जाएगा भाई, एक ट्राइंगल में दो एंगल 90, तो तीसरा एंगल भाई कैसे हो जाएगा, फिर 180 सम होता है, तो यहाँ पे
ये एंगल 90 कब होगा? जब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कोइंसाइड कर जाएं, ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो देखिए हाइपोटेनस परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगा और बेस खत्म हो जाएगा, बेस इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर बात है? अब देखिए हम यहाँ से वैल्यूज निकालते हैं। हमने निकाला साइन 90 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P और H बराबर है 1 आ गया, cos 90 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस 0, 0 अपॉन हाइपोटेनस 0 आ जाएगा, tan 90 डिग्री, tan 90 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है? बेस 0 समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए cot 90 डिग्री, cot क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 0 है तो ये 0 हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। sec 90 डिग्री, sec 90 डिग्री हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन बेस समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, ठीक है। फिर हमने कहा कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर बराबर है, दिस विल गिव यू 1। क्लियर बात है? इसको नोट कर लीजिए, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो एक्सरसाइज 8.2 से जरूरी था पहले आपको पढ़ना और जानना। सो प्लीज फिगर आउट करिए, एक चीज को समझिए बहुत अच्छे से, कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए, ओके। मेरी खुशी इस बात में है कि आप 100% मार्क्स से पास आउट हों मैथ्स में, ओके। बहुत अच्छे से सीखिए, बहुत अच्छे से पूरे मन से पढ़ाई करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।